नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर आपने यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखे होंगे। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर जो मेरा था वो था घड़ी, और घड़ी में कुछ बच्चों ने मुझे बताया कमेंट के जरिए कि सर हमें एक दो तरीके के सवाल समझ नहीं आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ, जिसमें एक सवाल था कोण वाला और एक था डायरेक्शन का। डायरेक्शन में सुई किधर पहुँचेगी। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, आपसे कह दिया गया घड़ी में 3:10 हो रहा है। जैसे 12, 1, 2 और 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:10। घड़ी में 3:10 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये क्वेश्चन घड़ी के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं इसे बता रहा हूँ फिर से एक बार। आपको कुछ नहीं करना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि घड़ी में जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो 6 अंश का कोण होता है, और जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई 1/2 अंश आगे बढ़ जाती है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखा। दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर है, 5 मिनट का। जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा तो 5 मिनट में दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 अंश। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना है कि जब मिनट की सुई 10 मिनट आगे बढ़ी तो घंटे की सुई भी तो कुछ आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैंने बताया था कि जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई 1/2 अंश आगे बढ़ती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब आपने देखा मिनट की सुई 10 मिनट आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई कितने बढ़ जाएगी, 10/2 = 5 अंश। दूसरी बात मैंने दोस्तों बताई थी कि जब भी कभी घंटे की सुई आगे हो तो घंटे का अंश जुड़ता है, और अगर घंटे की सुई पीछे हो तो घंटे का अंश घटता है। अब आपने इसमें क्या किया दोस्तों, जब घंटे की सुई आगे है तो इसमें घंटे का अंश जुड़ जाएगा, तो 30 और 5 कितने अंश का कोण हो जाएगा दोस्तों, ये 35 अंश का। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखकर उसे 6 से गुणा कर देना, और उसके बाद मिनट की सुई जितना आगे बढ़ी है उसे 2 से डिवाइड कर अगर घंटे की सुई आगे है तो जोड़ देना, और अगर पीछे है तो घटा देना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों एक डायरेक्शन, जिसमें कंडीशन दी जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, घड़ी में 4:30 हो रहा है। मैंने घड़ी बनाई और अनुमान से 4:30 बना लिया। 4, 5 और 6 लिख भी दिया, 4:30। घड़ी में 4:30 हो रहा है, और अगर मिनट की सुई XYZ कोई भी दिशा में पहुंचती है तो घंटे की सुई किधर पहुंचेगी, या घंटे की सुई किसी दिशा में पहुंचेगी तो मिनट की सुई किस दिशा में पहुंचेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर दिखा रही है तो घंटे की सुई किस ओर दिखाएगी। तो आपने क्या किया, इसी के साथ एक डायरेक्शन का ग्राफ बनाया। यहाँ पे कर दिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये ग्राफ डायरेक्शन का होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और मैं इसे बिल्कुल इजी ट्रिक से करा रहा हूं। अगर आप नहीं समझ सकते तो आसानी से जोड़ सकते हैं। आप कुछ मत करो, इसकी दिशाएं गिन लो खाली। अब ये कंडीशन थी लगभग 4:30। मिनट की सुई यहां से कहां पहुंची, उत्तर पूर्व में। जब मिनट की सुई उत्तर पूर्व में पहुंची तो आपने क्या किया, इसकी दिशा काउंट कर ली। 1, 2, 3 दिशा आगे बढ़ी, पीछे लौटी मिनट की सुई। जब मिनट की सुई 3 दिशा पीछे लौटी तो घंटे की सुई भी उतनी ही दिशा पीछे लौटेगी। अब आपकी घंटे की सुई कहां पे है, 4 पे। यह भी जब 3 दिशा पीछे लौटेगी तो 1, 2, 3 घंटे की सुई किस ओर पहुंच जाएगी दोस्तों, उत्तर की ओर।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, ये ट्रिक आपकी ये समझ लो कि बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप कुछ मत करिए, कोई डिग्री मत काउंट करिए, सिर्फ भुजा गिन लीजिए। मिनट की सुई दक्षिण से कहां पहुंची है? उत्तर पूर्व में, तो 1 2 3 भुजा पीछे हुई। ऐसे ही घंटे की सुई भी 3 भुजा, जितनी वो पीछे होगी उतनी वो पीछे होगी, क्योंकि कोण तो दोनों के बीच 45 का ही रहेगा। तो घंटे की सुई भी 4 से कहां पे पहुंचेगी? 3 भुजा, 1 2 3, तो कहां पे आ जाएगी दोस्तों? उत्तर में। इसके आगे भी अगर आपसे कोई सवाल घड़ी, कैलेंडर, घन, पासा, जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं, अगर आपसे समझ ना आए या आप समझने में कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं उन्हें फिर से सॉल्व करके आपको बताऊंगा किसी भी वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो बड़ी इजी गोइंग मिलते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसमें क्वेश्चन आपसे अल्फाबेट से भी पूछे जा सकते हैं और डिजिट से भी पूछे जा सकते हैं, या कोई प्रतीक भी हो सकता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी एक ट्रिक याद करना। ओनली 2 मिनट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, इस बात का मेरा दावा है आपसे। आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, वर्णमाला आपसे लिखी होगी, आपने लिख ली ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये वर्णमाला आपकी है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? आपको इनके नंबर डाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ऐसे ही बैक लौट आते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये वर्णमाला आपके करीब 5-6 चैप्टरों में काम करती है दोस्तों। इसे याद करने के बहुत से फार्मूले भी बने, जैसे एजोरिटी के हैं और भी बहुत से फार्मूले, लेकिन ये जो तरीका है लिखने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कभी भी आपके पेपर में आए तो आप उसे पहले ABCD को लिख लीजिए सबसे पहले, जिससे कि आप आने वाले करीब 4-5 चैप्टरों में ये काम करती है। कोडिंग, डिकोडिंग है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, सेटिंग अरेंजमेंट है, सब में काम देगी ये अल्फ़ाबेट। जिधर से हम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों वो लेफ्ट होता है, और जिधर खत्म होता है वो राइट होता है, पहली बात। अब क्या करना है? आपको सिर्फ मेरी बताई हुई 2 बातों को ध्यान रखना है, और देखिए ये चैप्टर कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। बस जब भी कभी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट हो तो उसमें क्या होना है दोस्तों? माइनस। सीधा सा मतलब 2 एक से चिन्ह माइनस और 2 अपोजिट चिन्ह प्लस होते हैं दोस्तों। जैसे राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, ऐसे ही राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट क्या होगा दोस्तों? प्लस। अगर आपने इस बात को ध्यान रखा, ये जो की है इसे अगर ध्यान रखा, तो आने वाले ऐसे हर सवाल को आप विद इन 2 मिनट 1 मिनट के अंदर 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने ये देख लिया, 2 एक से चिन्ह माइनस और 2 अपोजिट चिन्ह प्लस। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो नाम पहले दिया गया है उधर से ही चलना है। अगर राइट बोला गया है तो राइट से, और अगर लेफ्ट बोला गया है तो लेफ्ट से। राइट जिसको हम लोग हिंदी में दाएं भी कह देते हैं, और लेफ्ट जिसको हम हिंदी में बाएं कह देते हैं, आप जैसे करना चाहें। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट से 13वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर, लेफ्ट से 11वें अक्षर के राइट
5वां अक्षर, राइट से 18वें अक्षर के लेफ्ट चौथा अक्षर, या कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वर्णमाला से संबंधित, ऐसे ही उन्हें या डिजिट लिखी हो तब भी उनमें गिनती लिख लो, या कोई प्रतीक बनाए तब भी गिनती लग लो। लेफ्ट राइट जानते हैं, 2 एक से चिन्ह माइनस और 2 अपोजिट चिन्ह प्लस होते हैं। अब आपने देखा राइट राइट है तो आप तुरंत समझ गए कि इसमें क्या होना है दोस्तों, माइनस होना है। 13 में से 7 जाता है तो दोस्तों कितना बचता है, 6। आपने क्या किया, यहाँ पे 6 लिखा। अब राइट पहले लिखा हुआ है तो आप राइट से छठा अक्षर देखेंगे। राइट से छठा अक्षर क्या आएगा दोस्तों, यू। इसका आंसर क्या हो गया, यू। राइट से तो यू चलना है। ऐसे ही आपसे कह दिया गया लेफ्ट राइट। अब 2 अपोजिट चिन्ह है तो ये दोस्तों क्या होगा, प्लस। अब 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। लेकिन पहले नाम किसका लिया गया है, लेफ्ट का। तो आपको लेफ्ट से कौन सा वर्ड देखना है, 16वां। 16वां वर्ड कौन सा होता है दोस्तों, पी। ऐसे ही फिर राइट लेफ्ट आप समझ गए कि यहां पे प्लस होना है। 18 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। 18 और 4 22 हो गया, लेकिन आपको राइट से 22 आना है। कहां से आना है दोस्तों, राइट से 22। तो राइट से 22 आए तो क्या होगा हमारा, ई। कितना भी कठिन सवाल अंग्रेजी वर्णमाला का अगर आपके पेपर में आ रहा है और अगर आपने मेरी बताई हुई सिर्फ एक बात, विद इन 30 सेकंड में ये बात ध्यान हो जाती है, कोई भी बच्चा याद कर सकता है। 2 एक से चिन्ह माइनस और 2 अपोजिट चिन्ह प्लस, आपके सामने पूरा चैप्टर किताब की तरह खुल के हो जाएगा तैयार। ये थे बेटा वर्णमाला, जिसमें सीधी वर्णमाला लिखी हुई है। इसी में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा। अब मैं यहां लिख देता हूं जिससे याद बना रहा है, विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात है, आपको यह ध्यान होना चाहिए, जब विपरीत लिखी जाएगी तो जेड लेफ्ट हो जाएगा और ए राइट हो जाएगा। इतना आप जानते हैं। मैं बार बार इसे लिख के बताऊंगा, समय आपका खराब होगा। आपको एक ही वर्णमाला से पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। अब वर्णमाला विपरीत में आपसे पूछा गया है, लेफ्ट से 11वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर, राइट से 15वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर, राइट से 18वें अक्षर के राइट 9वां अक्षर, या कितने भी 85 सवाल का एक ही तरीका, 2 एक से चिन्ह माइनस, 2 अपोजिट चिन्ह प्लस, वर्णमाला लेफ्ट उल्टी सीधी जो भी होगी आप समझ लेंगे। अब आपने इसे देखा, लेफ्ट और राइट क्या होना है दोस्तों, प्लस। 11 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18। लेकिन वर्णमाला विपरीत लिखी हुई है तो आपको जेड की तरफ से चलना है। किधर से चलना है दोस्तों, जेड की तरफ से। अब आपने 18वां वर्ड देखा, जेड की तरफ से हम चले तो 18वें वर्ड पे क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा आई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आई। अब राइट लेफ्ट, फिर 2 अपोजिट चिन्ह है, फिर जुड़ गया, 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 20। अब आपको राइट से 20 आना है और वर्णमाला विपरीत है तो राइट क्या हो गया हमारा, ए। इसे देखेंगे ए। तो आपने क्या किया, इधर से 20 पे अगर हम पहुंचे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, टी। फिर राइट राइट, 2 एक से चिन्ह मैंने बताया आपको क्या होता है, माइनस। तो आपने इनको क्या किया, माइनस किया। 18 में से 9 गया दोस्तों तो कितना बचा, 9 रह गया। आपने 9 लिखा यहां पे, राइट से 9, इसका मतलब ए की तरफ से, क्योंकि वर्णमाला विपरीत लिखी हुई है तो 9 पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। ऐसे करके आप वर्णमाला चाहे सीधी लिखी हो चाहे उल्टी लिखी हो, आप इजी गोइंग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी बताई हुई ट्रिक आपको समझ आ रही हो और अगर आपको लग रहा हो कि किसी टीचर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है जिससे आपका समय बच सकता है और आपके परीक्षा में ये काम आ सकती है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीजनिंग को सीखें। जो रीजनिंग को हवा बनाते हैं, कहते हैं रीजनिंग बहुत कठिन है, उनको मुझे जल्दी से जल्दी ये रीजनिंग सिखाना है। तो आप इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि मेरी वीडियो आगे भी और भी लोग देखते रहें। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं।
इसके बाद इसी में दो तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग विपरीत क्रम में लिख दोगे तो दूसरा तो सेम टू सेम रहेगा। तो मैंने पहला भाग विपरीत क्रम में लिखोगे तो A to M, पूरी वर्णमाला में 26 वर्ड होते हैं। अब पहला भाग कहोगे तो 13 वर्ड हुए और 13 में A to M, तो मैंने यहीं पे बेटा चेंज कर लिया, A B C D E F G H I J K L और M। पहला वर्णमाला, पहला अर्धांश हमारा चेंज हो गया दोस्तों। जब हमारा पहला अर्धांश चेंज हो गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे संबंधित। जैसे आपसे कह दिया गया लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर बताइए। आपको पता है कि पहला अर्धांश हमारा चेंज है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट राइट एक ही ट्रिक, दो अपोजिट चिन्ह प्लस होने, 12 और 4 कितना हो गया दोस्तों 16। अब आपको लेफ्ट से 16वें वर्ड पे पहुंचना है और चेंज कितना हुआ है खाली हमारा दोस्तों 13, तो 16 पे तो वही रहेगा, क्या आएगा दोस्तों P। ऐसे ही आपसे कह दिया गया लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट चौथा अक्षर, या फिर चौथा छोड़ो इसे कर देता हूं 8वां अक्षर। जब दो एक से चिन्ह होंगे दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि माइनस होना है। क्या होना है दोस्तों, माइनस। आपने इसे माइनस कर दिया, 20 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचा 12। अब आपको लेफ्ट से कौन सा अक्षर देखना है, 12वां, और पहला अर्धांश विपरीत है जो मैंने ऊपर लिख दिया है, तो आपने 12 पे अक्षर देखा, क्या है दोस्तों B। आप ऐसे 85 सवाल को आसानी से कर सकते हैं, चाहे अर्धांश पहला चेंज हो, चाहे अर्धांश दूसरा हो, चाहे वर्णमाला सीधी हो, चाहे वर्णमाला उल्टी हो, लेकिन एक ही रूल काम करेगा, दो एक से चिन्ह माइनस, दो अपोजिट चिन्ह प्लस। इसी में देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब वो ये कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, या दूसरी वर्णमाला जो भाग है ABCD का उसे चेंज कर दिया जाए। मतलब किसको, N to Z। तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब दूसरा अर्धांश चेंज कर दिया गया और पहला अर्धांश सेम टू सेम है। अर्धांश मतलब आधी ABCD या हाफ मान लो इंग्लिश में। अब आपने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन उसने पूछा राइट से 15वें अक्षर के राइट छठा अक्षर, लेफ्ट से 11वें अक्षर के राइट 9वां अक्षर, लेफ्ट से 23वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर। कुछ नहीं है, आप आसानी से जानते हैं अपोजिट चिन्ह प्लस और एक से चिन्ह माइनस होते हैं। आपने क्या किया, राइट राइट माइनस होना है, 15 में से 6 गया, कितना बचा दोस्तों 9, क्या रह गया 9। अब आपको राइट से 9वां अक्षर देखना है, राइट से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, अब क्या आ गया है V। ऐसे ही लेफ्ट राइट जोड़ा, 11 और 9 कितना हो गया दोस्तों 20। लेफ्ट से 20वां अक्षर जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा T। ऐसे ही लेफ्ट लेफ्ट माइनस होना है, 23 में से जब 27 जाएगा तो दोस्तों कितना रह जाएगा 16। 23 में से 27 गया तो दोस्तों कितना बचा 16। अब लेफ्ट से 16वां अक्षर अगर आपको देखना है तो 16 पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा X। ऐसे करके आप अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो ये चैप्टर है इसके 85 क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस दो बातों को ध्यान रखना है, दो एक से चिन्ह माइनस, दो अपोजिट चिन्ह प्लस। वर्णमाला चाहे कोई भी हो, नियम एक ही है। आपको मैंने ये क्वेश्चन कराए, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, जिसमें वर्णमाला सीधी थी, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना बताया गया, वर्णमाला का पहला पार्ट अपोजिट कर दिया जाए, वर्णमाला का दूसरा पार्ट अपोजिट कर दिया जाए।
लेकिन आपको तरीका एक ही है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।